हम स्टार्ट करते हैं। मैथ्स का नया टॉपिक है यूनिट प्लेस या इकाई का अंक निकालना। इकाई के अंक के स्थान पर ये हमारे 10 नंबर मिलते हैं जो कि किसी भी संख्या के राइट साइड से काउंट होता है। जैसे यहाँ राइट है 6 या 9 है। अब ये इकाई का अंक आता कब है? या तो किसी संख्या को गुणा करने पे, या किसी को जोड़ने पे, या किसी को घटाने पे। तो जैसा कि हम देखते हैं यहाँ पे दो संख्या गुणा में लिखी हुई है, तो इकाई का अंक ये है, इकाई का अंक ये है। इसकी आपस में गुणा करेंगे तो 48 आएगा, और 48 का इकाई का अंक क्या हो गया? 8। तो इसके जो भी सॉल्यूशन में इकाई का अंक आएगा वो 8 है। ऐसे हम जोड़ते हैं तो 9 और 4 13, 13 का 3, 6 में से 1 घटाया 5, तो इकाई का अंक आ गया 5। अब हमें क्वेश्चन भी मिलते हैं एग्जाम में, जैसे कि 2 की पावर 74 है, इसका सॉल्यूशन करना है और उसमें इकाई का अंक बताना है। अब पावर को लिखते कहते हैं, जैसे 2 की पावर 4 है, इसे 4 बार गुणा में करके लिखा है, इसका सॉल्यूशन आएगा 16 आया, इकाई का अंक हो गया 6। ऐसे ही हम 2 की पावर 74 को 74 बार गुणा में लिखेंगे तो बताना इकाई का अंक क्या आएगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, उस किसी भी पावर को 4 से डिवाइड करते हैं। 4 से डिवाइड करने के बाद देखते हैं शेष कितना बचता है। तो जो भी शेष बचता है उसे आधार की पावर बनाकर यूज करते हैं, मतलब घात। तो बचा कितना? 2। इसको सोल्व करेंगे, 2 दूनी 4, तो इकाई का अंक क्या हो गया हमारा? 4। अब जब 4 से डिवाइड करते हैं तो शेष बचता है 1, 2, 3 या 0, मतलब एक भी शेष नहीं। तो इन 3 को तो हम सोल्व कर सकते हैं इजीली, बट 3 की पावर 0, इसका मतलब है कि वैसे तो वैल्यू का मान इसका 1 होता है, लेकिन ये पावर नहीं है, ये किसी चीज़ का शेष बचा हुआ है। तो अब शेष बचा हुआ है तो इसका कोई सॉल्यूशन कैसे करते हैं, वो देखना पड़ता है हमें सम विषम की कंडीशन से। तो अगर हमारा बेस या आधार या जिसकी घात है वो सम है और उसकी पावर 0 आ जाए तो हमेशा इकाई का अंक 6 होता है। और अगर विषम है और 1, 3, 5, 7, 9 इसकी पावर 0 आ जाए तो हमेशा 1 होता है। बट एक कहीं भी इकाई के अंक में लिखा हुआ है और किसी गुणा में हो रहा है या किसी की पावर में हो, तो हमेशा इकाई का अंक कितना होगा? 1। 3 की पावर 0 का इकाई का अंक कितना होगा? 1। 7 की पावर 0 का 1, 9 की पावर 0 का 1। बट 5 की पावर कुछ भी हो उसके लिए हमें 4 से डिवाइड नहीं करना। जब भी 5 की पावर किसी में भी इकाई का अंक पूछता है तो हमेशा इकाई का अंक आता है 5। तो ये एक बेसिक कंसेप्ट है। अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन करते हैं कि क्वेश्चन में कैसे यूज करते हैं। अभी हमारा क्वेश्चन है 39 की पावर 54 इंटू 67 की पावर 29। तो इसमें बताना है इसके सॉल्यूशन में इकाई का अंक कितना आएगा। अब अभी बताया सबसे पहले पावर को डिवाइड करना है। 4 से इसे डिवाइड करेंगे तो शेष आएगा 2। 4 से इसे डिवाइड करेंगे तो शेष आएगा 1, और इकाई का अंक यूज करना है। तो 9 की पावर 2, 7 की पावर 1, 9 ने 81, 7 की पावर 1 का मान 7। इकाई का अंक यूज करना, 7 एकम 7, तो कितना आ गया? 7। नेक्स्ट थोड़ी ज़्यादा संख्या वाला क्वेश्चन हो बट करना सेम है। हमें 5, 6 और 1 से मतलब है। सेम पावर को डिवाइड करा तो बचेगा कितना? 5 की पावर 1 और 5 की पावर 1 का मान 5। सेम 4 से डिवाइड करा, पूरा पूरा कट जाएगा, शेष 0 बचेगा, तो 6 की पावर 0। सेम यहाँ पे 1 की पावर है और ये बताया था कि 1 की पावर कुछ भी हो इकाई का अंक 1 आएगा। अब यहाँ पे ये भी बताया था कि 5 की पावर कुछ भी हो तो 5 का इकाई का अंक 5 आएगा। अब ये हो गया गुना में, लेकिन हमें 6 की पावर 0 का मान है बताया, हमेशा कितना आएगा? 6। गुना करिए, कितना हो गया? 30। अब इसी क्वेश्चन में एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि हमारे पास जब भी कहीं 5 गुना में आ जाए और उसके साथ सम संख्या हो तो हमेशा 0 बनता है। जैसे कि 10 है, 5 गुना 10, 5 24, 5 30, 5 8 40। तो हमें हमेशा ये देखना है कि अगर 5 के साथ गुना में कोई भी सम संख्या आ जाए तो उसे ना तो 4 से डिवाइड करना है ना ही कुछ देखना है, डायरेक्टली उसका इकाई का अंक कितना हो जाएगा? 0। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखना है, ट्राई करना है। सेम 4 से डिवाइड करा, पावर देखनी है, रिमाइंडर 1, 3 की पावर 1। सेम यहाँ पे देखा 4 से डिवाइड करा, पावर कितनी बची रिमाइंडर में? 2, 8 की पावर 2। यहाँ पे पूरा पूरा कटेगा 4 से तो 0, तो 7 की पावर 0। सोल्व करा, 8 64 का 4, 7 की पावर 0 का मान 1, गुना करी तो 12, तो इकाई का अंक कितना हो गया? 2। अब ये चीज़ जोड़ने में देखनी है।
सेम करा 4 की पावर 0, यहाँ पे रिमाइंडर बचा 1, 9 की पावर 1, यहाँ पे रिमाइंडर बचा 1, 4 की पावर 1। अब बताया था कि इसका मान कितना होता है 6, ये 9, ये 4, टोटल करा 19, इकाई का अंक कितना हो गया 9। एक और क्वेश्चन देखते हैं। सेम 4 से डिवाइड करा 4 की पावर 0, यहाँ पे कितना बचेगा 1, यहाँ पे कितना बचेगा 1, बट 5 के लिए डिवाइड भी नहीं करना, डायरेक्ट 5 लिख देंगे। इसका मान 6, 5, 7, टोटल करा 18, तो कितना हो गया 8। अब एक घटाने वाला देखते हैं। सेम क्वेश्चन है, 4 से डिवाइड करा 6 की पावर 2, यहाँ पे कितना आ गया 1, 6 6 36 -2। अब यहाँ पे हम देखते हैं 6 - 9 है, तो अगर घटेगा तो है नहीं, अगर घटेगा तो माइनस के 3 होगा, और माइनस के 3 कोई आंसर नहीं होता। तो अब उसके लिए हम जैसे कि देखते हैं कि अब हमारे पास ये संख्या है और एक ये संख्या, इन दोनों को घटाना है। तो संख्या इससे पहले और भी है और इससे पहले भी और है, लेकिन हमें बताना है इकाई का अंक, तो सॉल्यूशन तो पूरे क्वेश्चन का होगा। तो हमें क्या देखना है कि 4 में से 9 तो जा नहीं सकता, 4 में से 9 जाने के लिए इकाई का मतलब एक अंक इधर से यहाँ से लेते हैं, तो कितना हो गया 14, 14 में से 9 गए 5। सेम इसमें है, ये नंबर पहले हैं तो इससे पहले भी कोई नंबर होंगे, तो अभी हमने यही देखा कि 6 का स्क्वायर 36 होना है, 6 में से 9 जाएगा नहीं, तो लेकिन एक हाथ से ले लेंगे तो कितना जाएगा 16, 16 में से 9 गए 7, तो इसका आंसर कितना हो गया 7। एक और देखते हैं। सेम एक का मान तो एक ही होता है, 6 की पावर 0 का मान 6 आएगा, क्योंकि 4 से डिवाइड करेंगे 0 बचेगा। सेम 1 - 6 तो घटेगा नहीं, लेकिन इससे पहले कोई संख्या होगी, तो एक हाथ से लिया तो कितना हो गया 11, 11 में से 6 गए 5। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, इसमें हमारे 2 की पावर 40, 3 की पावर 60, 6 की पावर 50, 8 की पावर 10, 2 की पावर 50 इंटू 3 की पावर 50 को सोल्व करके इकाई का अंक बताना है। तो सबसे पहले तो हम इसको क्या करेंगे, सोल्व करेंगे, मतलब इजी वे में सोल्व करेंगे। तो जैसे कि 2 की पावर 40 ऐसे ही रखा, 3 की पावर 60 ऐसे ही रखा, लेकिन हमें ये ध्यान रखना है कि बटे में जो भी संख्या है ऊपर वे सारी संख्या बनानी है। अब ये हमें संख्या कैसे बनानी है, ब्रेक करके, जो बनी हुई है उसको ऐसी रखी, जो नहीं बनी हुई उनको तोड़ लिया। तो ये ऐसे ही है ऐसे, लेकिन 6 को पता है 2 3 में ब्रेक हो जाएगा, 2 गुना 3, 8 को पता है 2 की पावर 3 हो जाएगा, पावर करा, नीचे की संख्या ऐसी रखी। सेम अब जिसकी अलग अलग गुना करके लिख दी, 2 की पावर 50, 3 की पावर 50, 10 तिया 30। अब जो बेस सेम है, जिनका आधार सेम है 2 2 2, उनकी पावर को ऐसे ही ऐड कर देंगे, तो 2 की पावर 40, 50, 30, तो ये हो गया हमारा 120। ऐसे 3 का 60, 50, 110, नीचे की ऐसे ही रखी। अब यहाँ से क्या करना है, अभी गुना में तो हम जोड़ते थे, लेकिन अगर भाग में सेम नंबर है तो उनकी पावर घट जाती है। तो 120 में से 50 गया 2 की पावर 70, 110 में से 50 गया 3 की पावर 60। अब ये हमारा फाइनल सॉल्यूशन हो गया, इसमें इकाई का अंक बताना है। तो पावर को डिवाइड करेंगे 4 से, तो शेष बचेगा 2, यहाँ पे कोई शेष नहीं बचेगा, तो पावर 0, इसका मान 4, इसका मान 1, तो गुना करी 4, तो इसका इकाई का अंक कितना हो गया 4। नेक्स्ट क्वेश्चन का देखते हैं। सेम ऐसे ही क्वेश्चन है, इसका आंसर निकालने के लिए 2 3 5 हैं, तो ऊपर भी यही होनी चाहिए, बट 6 हैं तो 6 को ब्रेक करेंगे, तो ब्रेक करा तो 2 की पावर 1। अब हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं, जब हमने कुछ सीख लिया, तो 6 की पावर 80, 2 गुना 3, 2 की पावर 40 आएगा, 3 की पावर 40 आएगा, तो 2 की पावर 50 यहाँ है, 40 यहाँ, तो कितना हो गया 2 की पावर 90। ठीक है, 50 और 2 की पावर यहाँ पे कितना 40 नहीं 80, 80 और 50 130, सेम 60 और 80 140, और 5 ऐसे ही रखा। बट अगर हम ऐसे ये पे रखते हैं तो हमें ये पता है कि शॉर्ट करना है, तो 5 की पावर 40, 5 की पावर 20, क्योंकि और तो कोई फैक्टर है नहीं, डायरेक्टली इसको घटा देंगे, तो 40 में से 20 गया 20, बट ऐसे ही रखा। अब जो ऊपर नीचे सेम है उनको कैंसिल कर देंगे, घटा देंगे, 130 में से 20 गया 110, 140 में से 30 गया 110, 20 ऐसे ही रखा। फिर पावर 4 से डिवाइड करनी है, ये रिमाइंडर बचेगा, 2 दूनी 4, 3 तिया 9, 5 की पावर 0 का मान 5, तो 5 चौक 20, तो 0 ही आना है। अब इसको हम यहाँ पे एक चीज़ और देख सकते हैं, इस क्वेश्चन में मैंने तुम्हें बताया था कि जिस भी संख्या में 5 और उसके साथ सम का गुना हो तो हमेशा 0 बनता है, बट हमें ये भी देखना है कि ऊपर वाली संख्या नीचे से ज़्यादा होनी चाहिए। तो जैसे 2 की पावर 20 है या 2 की पावर 50 तो ज़्यादा है,
यहाँ पे 5 की पावर 20 है, 5 की पावर 40, ये भी ज़्यादा है। तो जब हम गुना करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा 0। वही हमारा इकाई का अंक, तो पूरा सोल्व भी नहीं करना। ठीक है, अब नेक्स्ट इसमें आता है फैक्टोरियल का क्वेश्चन है। हमें पता है फैक्टोरियल 5 लिखा है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 5 4 3 2 1, तो गुना करेंगे तो 120, इकाई का अंक आ गया 0। ऐसी फैक्टोरियल 8 को लिख सकते हैं, गुना करेंगे ऐसे खोल के तो 0। इसको खोलते कैसे हैं कि जितना भी नंबर ले रहा हो उससे गुना में लास्ट 1 तक खोलते चले जाओ गुना में। तो 5 को खोला यहाँ तक, 8 को खोला यहाँ तक, ऐसे 899 होगा उसे भी लास्ट तक। बट सब में जब कोई सोल्व करेंगे तो लास्ट में 0 ही आना है। बट अगर फैक्टोरियल 4 को खोलते हैं तो इस तरह खुलेगा, इसमें कहीं 0 नहीं आएगी तो पूरी गुना करनी है। फैक्टर 3 को खोलेंगे तो ये आएगा, फैक्टर 2 को खोलेंगे तो ये आएगा। तो इकाई का अंक कितना हो गया, 4 6 2। बट हमें ये 4 से ऊपर ये पता चल रहा है कि अगर 5 आ रहा है और उसके साथ सम की गुना हो रही है तो हमेशा 0 ही आएगा। तो यहाँ पे 5 है, यहाँ भी 5 है, तो इससे वो जितने भी होंगे 5 आएगा और सम हमेशा पहले से ही चल रहा है। तो इकाई का अंक कितना हो जाएगा, 0। बट 4 3 2 में ऐसा नहीं है। तो ये चीज़ अभी हमें क्वेश्चन में मिलती है, तो उसमें कैसे यूज करना है वो देखना है। अब ये क्वेश्चन है, इसमें बताना है इकाई का अंक कितना होगा। तो जिसको पता है कि डायरेक्टली 5 से ऊपर कोई भी फैक्टोरियल में लिखा हो तो उसका इकाई का अंक 0 होता है, सेम तो 0 हो गया। अब ये चीज़ गुना में भी हो सकती है, फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 4। हमें पता है कि ये फैक्टोरियल 5 से हमेशा ऊपर या फैक्टोरियल 5 होगा तो इकाई का अंक 0 आएगा। तो यहाँ 0 यहाँ 0, और गुना में कभी भी 2 0 3 0 या सिंगल 0 एक साथ हो जाए तो लास्ट में भी 0 ही आएगी। जैसे कि यहाँ 2 गुना 10 गुना 20, तो लास्ट में कितना आ गया, 0। तो हमेशा अगर 5 या 6 या 7 या 5 से अब ओवर 5 या 5 से अब मिल जाए तो हमेशा इकाई का अंक क्या होगा, 0। बट अब अगर हम इसे जोड़ने में देखते हैं कि फैक्टोरियल ये लिखा है, फैक्टोरियल ये लिखा है, फैक्टोरियल ये लिखा है, फैक्टोरियल ये लिखा है। 5 से ऊपर तो हमें पता है 0, 5 से ऊपर पता है हमें 0, लेकिन 4 के लिए हमें सोल्व करना पड़ता है, 3 के लिए हमें सोल्व करना पड़ता है। तो 4 या 12 दूनी 24 का, तो 24 आ गया, 0 हो जाएगा, जोड़ेगा नहीं। 3 दूनी 6 6। अब 6 और 4 कितना हो गया, 10, तो इकाई का अंक कितना हो गया, 0। अब ये चीज़ अगर पावर में यूज हो जाए और गुना में हो, 2 की पावर फैक्टोरियल 5, 2 की पावर फैक्टोरियल 8, 3 की पावर फैक्टोरियल 8, 7 की पावर फैक्टोरियल 4। अब हमें पता है फैक्टोरियल 4 को खोलते हैं तो ऐसे लिखते हैं, गुना करेंगे तो लास्ट में 4, मतलब पूरी संख्या ये हो गई। अब जब 24 आ जाएगा किसी की पावर, जैसे सपोज हमारा 2 की पावर 24 आ गया, हम क्या करते हैं, 4 से डिवाइड करते हैं, रिमाइंडर देखते हैं 2 की पावर 0, तो इकाई का कितना आ गया, 6। 3 करेंगे तो फिर पावर कितनी हो जाएगी, 6, रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 2, और आंसर कितना हो गया, 4। लेकिन हमें ये दिखाई दे रहा है कि अगर फैक्टोरियल 5 देखते हैं तो 5 4 3 2 1 ये आ रहा है कि जितनी भी 4 से उपव संख्या होंगी वो हमेशा हमारी क्या होंगी, 4 से डिवाइड होंगी। क्यों, क्योंकि 4 सब में मल्टीपल में आएगा, जैसे इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है। और डिवाइड कैसे करते हैं, जैसे 3 गुना 4 लिखा हुआ है उसे 4 से डिवाइड करेंगे, या तो 4 दिया 12 कर दो, या फैक्टर से फैक्टर काट दो, तो पूरी की पूरी संख्या कट जाएगी, और कट गई तो रिमाइंडर कितना जाएगा, 0। और यही हमें देखना होता है। तो जैसे फैक्टोरियल 5 है, ये 4 से ऊपर है तो इसका रिमाइंडर कितना होगा, 0, क्योंकि पूरा कट जाएगा। 2 की पावर 0, यहाँ भी 3 की पावर 0, यहाँ भी 7 की पावर 0। ये पहले ही बता रखा है कि सब में पावर 0, तो 6, इसका 1, इसका 1, गुना करेंगे कितना, 6। तो ये हमारा एक बेसिक नॉर्मल से क्वेश्चन थे जो हमारे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं इकाई का अंक निकालने के लिए। अब इन्हीं से हमारे क्वेश्चन बढ़ते हैं, तो वो हम जैसे ही प्रैक्टिस करेंगे या कहीं से नए नए क्वेश्चन मिलेंगे, ट्राई करेंगे, तो वहाँ से सब कुछ ये मिल जाएगा। तो ये हमारा था यूनिट प्लेस निकालना आज का टॉपिक।